Guys, welcome to my YouTube channel. Today is your second day of spoken English. So let's start. अंग्रेज़ी में शिष्टाचार का मतलब होता है गुड मैनर्स इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी भाषा सीखने के साथ साथ इसके शिष्टाचार यानी कि कुछ मैनर्स की भी जानकारी बहुत ज़रूरी है। अंग्रेज़ बात और व्यवहार में तहज़ीब का बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार कुछ विशेष नम शब्दों का प्रयोग करना उनकी बातचीत का ज़रूरी हिस्सा है। उनका हर बात को कहना एक विशेष तरीका होता है। किस बात को कैसे कहें, किन शब्दों का इस्तेमाल करें, ऐसे कुछ ज़रूरी जानकारी इस पार्ट में दी गई है कि आप इंग्लिश को किस तरह से बोल सकते हैं। आपकी इंग्लिश को परफेक्ट ये इस चैप्टर में बता रखा है कि आप इंग्लिश को किस तरह से बोल सकते हैं और आपकी इंग्लिश परफेक्ट कैसे बन सकती है। हिंदी भाषा की तरह अंग्रेज़ी में बात के नाम के साथ जी लगाने का रिवाज नहीं है और न ही इसमें आप या वे जैसे आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैं के लिए हम कहने की प्रथा भी नहीं है। इसलिए कई हिंदी भाषी लोगों को यह कहते हुए सुना है कि अंग्रेज़ी रूखी भाषा है, क्योंकि इसमें अपनों से बड़ों से भी बातचीत करते हुए तुम यानी कि यू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हम किसी को बोलते हैं तो आप लगाते हैं, जी लगाते हैं, वे लगाते हैं, आदरसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम यू बोलते हैं, यू आर गुड बॉय, ठीक है। लेकिन वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हालांकि अंग्रेज़ी भाषा में आप और वे शब्द नहीं है, पर अंग्रेज़ी में बात पर शिष्टाचार जताने की प्रथा है। शिष्टाचार मतलब मैनर्स। हिंदी में हम बोल देते हैं, जी लगा देते हैं, आप लगा देते हैं, वे लगाते हैं। हिंदी भाषा बोलते समय इन शब्दों से मैनर्स आते हैं। इंग्लिश जब हम बोलते हैं तो कैसे मैनर्स आते हैं, तो उनके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली मतलब भी प्लीज़ होता है, अलो मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पैराडन मतलब क्षमा करें, सॉरी जिसका मतलब होता है, इट इज़ ऑल राइट, दैट इज़ ऑल राइट, इट्स माई प्लेजर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ये मेरी खुशी है। अब पॉइंट फर्स्ट है, यदि आपको किसी से पेन लेना है, एक गिलास पानी मांगना है, समय पूछना है, तो उसका उत्तर हाँ कहना हो तो प्लीज़ में दीजिए। उत्तर देना हो तो हिंदी में हम कह देते हैं हाँ, लेकिन इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, प्लीज़ या काइंडली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, ज़रा अपना पेन देना, एक गिलास पानी, क्या वजह है, हाँ पी लूँगा। ये 4 सेंटेंस है। अब हम इनको इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था ज़रा अपना पेन देना, तो इसको क्या कहेंगे, गिव मी योर पेन। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, मे आई हैव योर पेन प्लीज़। सेकेंड सेंटेंस था एक गिलास पानी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज़। क्या बजा है मतलब क्या टाइम है, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। फोर्थ सेंटेंस है हाँ पी लूँगा, येस आई विल ड्रिंक इट, येस प्लीज़। नेक्स्ट इनको हम कैसे बोल सकते हैं, अगर हम ऐसे भी कहें तो भी हम सभ्य कहलाएंगे। सभ्य मतलब कि हमें आता है इंग्लिश को बोलना, हम जानते हैं कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। मे आई बोरो योर पेन प्लीज़, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। किसी व्यक्ति ने आपका कोई मामूली सा काम किया है, जैसे आपने किसी से टाइम पूछा या घर का एड्रेस पूछा और उसने आपको बता दिया, तो थैंक यू बोलिए उसको ज़रूर। थैंक यू बोले या थैंक्स भी बोल सकते हैं। यदि आप अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं, मतलब उसने आपको कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, मैनी थैंक्स टू यू। ये भी कह सकते हैं थैंक यू वेरी मच। बी पॉइंट, कोई आपसे कुछ और लेने के लिए कहे और आप न लेना चाहें, मतलब उसे कोई चीज़ नहीं देना चाहते हो,
तो ऐसे कह सकते हैं आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक मोर। हम किसी के घर जाते हैं और हमें कोई नाश्ता देता है तो वो ऐसे कहते हैं ना और ले लीजिए और ले लीजिए, लेकिन हम और नहीं लेना चाहते तो हम ऐसे बोल सकते हैं नो थैंक यू, या ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में नो थैंक्स। थर्ड पॉइंट, आपने किसी का कोई छोटा सा काम किया है और बदले में उसने आपको कहा थैंक यू, तो अंग्रेज़ी में यहाँ बात इधर ही नहीं ख़त्म हो जाती। मतलब किसी ने आपको थैंक यू कहा या आपने किसी को थैंक यू कहा तो आगे भी हम बोलते हैं। थैंक यू बोला तो उसका रिप्लाई तो देंगे, तो क्या रिप्लाई होगा उसका? इट इज़ ऑल राइट, मेंशन नॉट, इट इज़ फाइन, माई प्लेजर, वेलकम या यू आर वेलकम। ये 4-5 हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। ऊपर की 5 अभिव्यक्तियों मतलब जो हमने 5 कहे थे, इट इज़ ऑल राइट, नो मेंशन नॉट, इट इज़ फाइन, माई प्लेजर, वेलकम, यू आर वेलकम, ये पाँचों आप में ही स्वयं समझ सकते हैं। मतलब बहुत इजी है, नंबर है, लेकिन जो फोर्थ वाला है मतलब लास्ट वाला है वेलकम, यू आर वेलकम, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो फर्स्ट सेकंड है वो कम यूज़ होते हैं, लेकिन वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ करने में गलत नहीं है। फोर्थ पॉइंट, यदि कोई आपसे कोई वस्तु मांगे और वह आप देना चाहते हो तो हिंदी में आप कहेंगे ले लीजिए, पर अंग्रेज़ी में यदि आपने कहा टेक इट तो अंग्रेज़ी में इससे शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, इसलिए आप कहें येस यू आर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर, मतलब बहुत खुशी से लीजिए। ठीक है, टेक इट नहीं बोल सकते, टेक इट बहुत सिंपल हो जाता है, इसलिए हम कुछ और नया ट्राई करेंगे। फिफ्थ है, यदि आप किसी की कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहते हैं तो उसे अंग्रेज़ी में एक अपना तरीका है। उदाहरण के लिए किसी महिला की गोद से हमें उसका बच्चा लेना है या किसी वृद्ध महिला का थैला उठाना है तो क्या कहेंगे? अलो मी, मे आई हेल्प यू। 6 पॉइंट, किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह दे आप पहले, यानी कि फर्स्ट यू, आफ्टर यू। फर्स्ट यू नहीं कहेंगे, अंग्रेज़ी में कहेंगे आफ्टर यू। फर्स्ट यू तो हिंदी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, इसके लिए हम क्या कहेंगे? आफ्टर यू। 7 पॉइंट, अंग्रेज़ी में बात बात पर खेद प्रकट करने का रिवाज नहीं है। हिंदी में हम खेद प्रकट करते हैं या क्षमा मांगते हैं, पर तब जब हमसे वस्तु कोई बड़ी भूल हो जाए, जैसे हम किसी से समय लेकर फिर समय पर ना पहुंच पाए तो खेद प्रकट करते हैं। हिंदी में बोलते हैं ना सॉरी मैं नहीं आ सका, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? सॉरी, एक्सक्यूज़ मी, पैराडॉन। पैराडॉन मतलब क्षमा कीजिए। यदि किसी से आपका हाथ छू जाए तो आपको झटक कहना होगा, मतलब जल्दी से कह दीजिए सॉरी, गलती से हाथ लग गया। 2 आदमी खड़े हैं, बीच में बात कर रहे हैं और आपको वहाँ से जाना है तो आप लोग क्या कहेंगे? एक्सक्यूज़ मी। ये शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है, ये तो आती है सभी को, देख लीजिए आप। नेक्स्ट है एक्सक्यूज़ मी। इसी तरह लोगों के बीच से उठकर आपको किसी काम से थोड़ी देर के लिए जाना है तो आप बिना कुछ कहे उठेंगे, बल्कि कहेंगे, चुपचाप नहीं उठेंगे, ऐसे कहेंगे एक्सक्यूज़ मी, आई एम कमिंग। खाली एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं। इससे व्यक्तियों का, जो लोग वहाँ होंगे, वो आकर्षित करेगा ध्यान। सी पॉइंट, आप टेलीफोन सुन रहे हैं या सामने किसी से बात कर, और आप टेलीफोन सुन रहे हैं और कोई आपसे बोल रहा है और आपको वो समझ नहीं आया, तो हिंदी में हम ऐसे कहते हैं प्लीज़ मुझे सुना नहीं है और थोड़ा ऊंचा बोलो ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। इसको अब इस लाइन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्पीक लाउडली, आई कैन नॉट हियर एनीथिंग। जबकि हम इसे क्या कह सकते हैं? पैराडन, आई बिग योर पार्डन। और सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको सुनाई नहीं दिया। डी पॉइंट, कोई कमरे में बैठा है और आप उसके मकान में उससे मिलने गए हैं। आप गेस्ट हैं, आप किसी घर गए हैं, आपकी बुआ के घर, नानी के घर, तो आप क्या कहेंगे? मे आई कम इन। या क्लासरूम में मे आई कम इन प्लीज़, मे आई कम इन मैम, इस तरह से।
तो वो आपको पलट कर जवाब देगा या श्योर, यस प्लीज़ कम इन, विद ग्रेट प्लेजर, ऑफ कोर्स। ऐसी है औपचारिकता अथवा शिष्टाचार से पूर्ण अंग्रेज़ी भाषा। अपने वाक्य बनाते समय इस भाषा की रीति को सदा याद रखना चाहिए। अब यहाँ आप लोगों को सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो करिए। स्टार्ट करते हैं। मैंने मिलने का समय दिया था परंतु मैं आ नहीं सका, मुझे माफ़ कर दे। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे। मैं उस दिन नहीं आ सका, और मैं उस दिन नहीं आ सका तो आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट दैट डे, और मैं उस टाइम पर नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई कुड नॉट मेक इट इन टाइम, मैं टाइम पर नहीं आ सका। डे पर नहीं आ सका तो डे बोलेंगे, टाइम पर नहीं आ सका तो टाइम बोलेंगे। माफ़ कीजिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। आई एम सॉरी आई गॉट अ लिटल लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए, प्लीज़ कन्वे माई अप्रोलाइजेस। फिफ्थ सेंटेंस, ऐसा गलती से हो गया, माफ़ कीजिए। इट वॉज ऑल बाय मिस्टेक, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख है। आई एम वेरी सॉरी। सेवन सेंटेंस, माफ़ करें मैंने आपके काम में बाधा डाली। सॉरी आई हैव डिस्टर्ब्ड यू। माफ़ कीजिए, आई बेग योर पार्डन, या सॉरी प्लीज़। लेकिन सॉरी प्लीज़ सिंपल हो जाता है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, आई बेग योर पार्डन। आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूँ, अलो मी टू से, ज़रा ध्यान दीजिए। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या आप मुझे अटेंशन दे सकते हैं। इसे अपनी ही चीज़ समझे, इट इज़ ऑल योर्स। ज़रा मुझे बोलने दें, विल यू प्लीज़ परमिट मी टू स्पीक, या सॉरी, मैंने काम में मेरी मदद ले लीजिए, अपने काम में मेरी मदद ले लीजिए। लेट मी ऑल्सो हेल्प यू, मैं भी आपकी मदद करता हूँ, या मे आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू क्या हो जाएगा कि परमिशन ले रहे हैं हम, इसलिए हम बोलेंगे लेट मी ऑल्सो हेल्प यू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, विल यू मूव अ बिट। बिट मतलब थोड़ा सा हिलेंगे, खिसकेंगे मतलब थोड़ा आगे हो जाइए। 15 सेंटेंस, ज़रा धीरे बोले, विल यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। ज़रा धीमा बोलने की कृपा करें, विल यू माइंड स्पीकिंग अ बिट सॉफ्टली प्लीज़। क्या आप मुझे बैठने देंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, मैं ही सिट है, सिंपल हो जाएगा। इसमें क्या बोलेंगे, विल यू प्लीज़ लेट मी सिट, क्या आप मुझे यहाँ बैठने देंगे। अगर आप ऐसे नहीं बना सकते तो आप सिंपल सेंटेंसेस को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मे आई सिट हेयर, क्या मैं आपका थोड़ा सा समय ले सकता हूँ। कुड यू स्पेयर अ फ्यू मोमेंट्स फॉर मी, जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ योर विश, एज़ यू प्लीज़, जैसा आप चाहें, जैसे आपकी मर्ज़ी। आराम से बैठिए, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। ठीक है। नेक्स्ट, कष्ट करने के लिए क्षमा करें, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आपकी बड़ी कृपा है, दैट इज़ वेरी सो काइंड ऑफ यू, ले लीजिए, टेक इट, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। आपसे मिलकर खुशी हुई, ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। 25th सेंटेंस, आपकी अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर काइंड वैल्यूएबल एडवाइस। मैं पूरी कोशिश करूँगा या करूँगी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आशा है आप मज़े में हैं, आशा मतलब होप यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, जो भी है लड़का या लड़की।